सर आजा बेटा जरा सबसे अटकटा थोड़ा हमारा नहीं सबसे हेल्दी बच्चा हमारा सबसे पीछे लगा रहता है सर तो थोड़ा सा कर लो कर देना पट्टे कर सर को मैंने पता है ऐसा धक्के का पट्टे जी कहाँ ले आ रहा हो वजन कम कर लिया नमस्कार सर। चलो कर देंगे भाई बात सर आ जाओ अरे सुपरस्टार तो हमारे खड़ा था मैं पोज रख रहा हूँ उधर पोज का नेक्स्ट नंबर आपकी का दादी ना अभी 2 टर्म के बाद वो फोन का कहाँ से बोलेगा आप तो बताओ थैंक यू ये एक बनने वाला खड़ा है उसमें हमारी हमारा टेंट बात है ना टेंट में आ जाए ना टेंट एक ही टेंट है बस ना फिर लिख के क्यों नहीं दिया कोई आपने अप्लाई किया जैसे आप बोल रहे हो आए तो है कोई भी अभी तो गवर्नमेंट को जी सर हमें भी जीवन भर याद रहेगा आपकी सब कारण कोई किसी की मदद नहीं करता। मैंने देखा जिंदगी में पहली बार क्या किससे ले लेना तो ये किससे ले लेना आइए मैडम आइए सर आ गया जामीन कॉफी दे अरे डंडा के ऊपर हमारा अधिकार नहीं है यार जो ऐसे ना हो रे ऐसे ना हो रे हमने देखो हमने भी तो 2-3 हमारे भी हटे हैं ना ये तो लोग हटते हैं जुड़ते रहते हैं मजा खेली और सरकार सर नमस्कार थोड़ा सा बड़ा सा बना पालियन आ जा यस सर अमन आ जाओ ना क्या कह रहे हैं बाबा साहब क्या कह रहे हैं आ रहे हैं अभी आ रहे हैं। बताऊंगा आप करवा के दे दो जो मैं अपना आप बात कर लूँगा ना कोई जो सर आ रहे यस सर आजा भाई आजा 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 बच्चों आजा हेलो हाँ जी कहाँ तक पहुँचे
चलिए ठीक है, आइए आइए। कौन से आपके नाम पे बोलो आगे जी ऑब्जेक्ट है ये यस सर नमस्कार नमस्कार। आओ आज प्रधान जी आई है। हेलो ठीक सर कल भाई जैसे फोटो भाई जी वो तो भाई क्या हाल है? ठीक है हम भी आए हुए नहीं किसी नहीं आया यहाँ तक नहीं अरे मैडम चालू नहीं करना था। आ जाओ फिर। पार्किंग नहीं है टेंट में। आ जाओ यस सर थैंक यू सर और आपको पीछे जाना पड़ेगा। ये भी बना दो जी सब सारे राणा जी पिछाओ निखिल भाई के ऐसी टेंशन दे रहे कि लास्ट मोमेंट पे बढ़वाए नाम। बाद में वो वाली बात बाद में। मैडम मैडम आजा आजा जा भाई। सर एकदम सारे सारे करिए राणा जी राजो यस सर यस सर मैडम रावल
भाई सारे लोग जैसे कि हाल चाल मेरी गाड़ी बंद कर दे। अरे पहन लो, ये पहन ले तो अच्छी बात डाल दो सबके डाल दो। मोबाइल ले ले, ये उस पे जाएगा, वो ले लो ना, उस पे जाएगा या क्या कहते हैं व्हाट्सएप पे, बढ़िया तो नहीं है। दलवीर ना आया और आ रहे जल्दी कहाँ पे हैं? आवाज हमारी जब जा रहे थे क्या चलो चला, चलो मैं अभी नॉमिनेशन करके करता हूँ। आ जा भाई साहब मेरे सारे आने लगे देख ले आया तो आज बिजी हो जैसा लग जा सर जल्दी बढ़िया भैया एक पट्टा हो गया नमस्ते नमस्ते आप
हमारे मान भाई चल रहा मैं आ जाओ ना इधर आजाद की गिटार आगे से देखे तो हाँ बिल्कुल मैडम आप साथ आ जाइए आ जाओ फोटो लीजिंग आ लिया कहने शुरू रामिन जी जय सिंह जी आओ ना जो विक्रम चौहान सबके लिए भाई आ जाओ go. भैया भैया अरे सारा बांध दिया ये विक्रम है कहाँ ये
बैनर रखो कैसे हाथ बन जाता है भाई मैं शराब साहब से निवेदन कर रहा हूँ भाई आइए सर और जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। और शराब साहब भाई आ जाओ, सारे आगे आ जाओ। डीसी गौतम जी आ जाओ, आगे आगे आ जाओ। एक बार जितने भी अपने साथ में सब लोग हैं, कलीग्स हैं, उन्हें आगे आगे बुला लो थोड़ा। विक्रम और विक्रम दोनों विक्रम गए। कहीं से ऊपर आओ ना प्लीज। अरे सुपर सीनियर हो आप, आशीर्वाद दोगे जरा जो ऊपर आ जाओ आप। कहीं से आ जाओ। देखो जैसा कि आप मेरे बड़े भी यहाँ पे हैं, मेरे युवा साथी भी यहाँ पे रविंदर जी आ जाओ। आगे आगे और जब साकेत कोर्ट का चुनाव हुआ तो चुनाव साकेत कोर्ट से स्टार्ट हो गए, पूरी दिल्ली में चुनाव की माहौल बना और आप सबने जिता के मुझे भेजा मेंबर एग्जीक्यूटिव साकेत बार एसोसिएशन के पद पे मैं अभी हूँ। और मैं इस बात का राकेश सहरावत सर को विश्वास दिलाता हूँ कि जितनी युवा साथियों की टीम मेरे साथ थी, तो पूरी टीम इनके साथ मजबूती से तन मन और धन, और जहाँ जरूरत पड़ेगी हम इनके साथ इनके आगे खड़े हैं। उषा जी आ जाओ। राकेश शेरावत जी जिंदाबाद, चेयरमैन राकेश शेरावत साहब जिंदाबाद, राकेश शेरावत जी जिंदाबाद। बहुत बढ़िया। अब मैं दो शब्द आपको मैं कहना चाहता हूँ। जितना राकेश शेरावत जी को मैं जानता हूँ, शायद आप में से कोई जानता हो। मेरा चिराग इनक्लेव स्कूल 1985 में मैंने वहाँ 7वीं क्लास में एडमिशन लिया था, भाई साहब 9वीं क्लास में थे। मैंने एमडी यूनिवर्सिटी से लॉ की, भाई साहब वहाँ मेरे सीनियर थे। मैंने पटियाला में वकालत शुरू करी, भाई साहब मेरे वहाँ सीनियर थे। मैंने साकेत में वकालत शुरू करी, भाई साहब मेरे वहाँ सीनियर थे। और आपको एक चीज़ बता दूँ, बार काउंसिल में इनके जैसे आदमी का जाना जरूरी क्यों है? बार काउंसिल में कुछ साल पहले तक कभी भी किसी वकील साथी के साथ कोई दुर्घटना हो जाए, आकस्मिक मृत्यु हो जाए, कोई पैसे का वो नहीं था। मेरा जूनियर निहाल कसाना एक्सपायर हुआ, मैंने इनको कहा कि जेन्युइनली ज़रूरत है, बहुत गरीब था, 2 साल से था, इनको भी पता था। इन्होंने केसी मित्तल जी को, मेरे सामने वो चेयरमैन हुआ करते थे और सुनील मित्तल जी की बेटी की शादी थी, हम टिका चुके थे 2-2। मैंने कहा जी कुछ तो मदद करो, तो इन्होंने केसी मित्तल जी को वहाँ जो शब्द गए वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसके बाद अगली मीटिंग में सबको 2-2 लाख रुपए पास करा दिए इन्होंने। ऐसे आदमी की जरूरत है, क्योंकि बार काउंसिल में आप जाओ और गूंगे और बहरे की तरह सिर्फ उस पोस्ट को एंजॉय करो, ये कोई तरीका नहीं है। जो आदमी काम करने के लिए है उसको चुनो। दूसरी चीज, आज जितने हम साथी आए हैं बहुत खुशी हुई है। दलवीर जी ऊपर एक्स्ट्रा रहे हो, आइए प्लीज। साइकिल साहब आप जितने साथी यहाँ आए हैं, एक विश्वास आप मान लीजिए, अगर हमारे साथी जी हम में से कई ऐसे कैपेबल हैं जो 10, 20, 30, 40, 50 वोट भी दिलाएंगे, लेकिन अगर आप भी फर्स्ट प्रेफरेंस की अगर 2-2 वोट भी आप दिला दोगे तो नंबर 1 पे राकेश सहरावत जी जीतेंगे। पर मन पक्का कर लो, सोच के जाना आज, और ये सोच लीजिएगा इलेक्शन कल ही है। ये मैं सोचना 20 तारीख को 21 को है, बहुत दूर है, नहीं दूर कुछ नहीं है। ये 3-4 छुट्टी 5 छुट्टी आएंगी, आप बिजी हो जाओगे, थोड़ी सी मेहनत करनी है। मैं निवेदन करूँगा नरवीर नवाज जी, 2 शब्द है, नरवीर नवाज प्लीज ताली बजाएं। करगटुमा सेक्रेटरी है, आशीर्वाद से ही हूँ। और जब मैं अपना नॉमिनेशन करा, जैसे आज के दिन आप सब लोग इकट्ठे हुए, मेरे भी बहुत सारे भाई इकट्ठे हुए, तो मैं आपको सच बताता हूँ, मैंने शायद पर्सनली सर को फ़ोन भी नहीं किया था, और जैसे ही मैं नॉमिनेशन करने में निकला तो बड़े मजबूत से आदमी ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे साथ हुए, और वो सर। तो मैं आपको बताऊँ, आज भी करगटुमा में हमारे नॉमिनेशन की बात की जाती है, ऐतिहासिक है, और वो सर की वजह से। मैं मल्टीपल ओकेजन्स में, क्योंकि सर की तो करगटुमा बहुत कम आना जाना रहा है, मल्टीपल ओकेजन में किसी भी वकील भाई के लिए सेक्रेटरी बनने से पहले की भी
बता रहा हूँ आपको, कभी भी सर को एक फ़ोन किया, सर इसको फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है, कभी इंतज़ार नहीं करना पड़ा, फॉलो अप। मैं आपको एक ऐसा इंसिडेंट बता सकता हूँ, हमारे एक बहुत अजीज़ भाई के साथ एक बड़ी मेडिकल इमरजेंसी थी, डायरेक्ट हॉस्पिटल में सर ने पैसा ट्रांसफ़र करा आउट ऑफ दी वे जाके। यही आदमी है, इन्होंने 5 लाख रुपए सीधा हॉस्पिटल में डिपॉजिट कराए थे। अभी मल्टीपल झूठी कंप्लेंट, कई बार प्रेशर वकीलों को, पीसीडी में, डिसिप्लिन कमेटी में मल्टीपल मेंबर से अपने पर्सनल रीजंस के लिए सर को एक फ़ोन किया, कभी किसी वकील को परेशानी नहीं हुई, जो जेन्युइन को इससे इमीडिएटली कंप्लेंट डिसमिस कराई। और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मैं कहूँगा, पूरे दिन मेरे इलेक्शन पे कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे, और मेरे को कोई शर्म नहीं है इस बताने में, पिछले इलेक्शन में हम सर के साथ नहीं थे, उसके बावजूद सब ने आउट ऑफ दी वे जाके जितनी बार का मल्टीपल उतनी टाइम हेल्प करी। और इसलिए आज बता रहा हूँ सर को, सर उससे जितने भी हम इस लायक हैं सर आपके साथ बिल्कुल रहेंगे, आपकी जीत में हमारी जीत होगी, मेरे को जीत होगी। इससे पहले कि दूसरे वक्ता बोले, मजबूत वक्ता पूर्व सेक्रेटरी द्वारका जयसिंह यादव जी, मैं एक विशेष निवेदन कर रहा हूं, अंदर जो बैठे हुए हैं उनको एक आवाज जानी चाहिए कि राकेश शेरावत जी आने वाले हैं। राकेश शेरावत जिंदाबाद, राकेश शेरावत जिंदाबाद, राकेश शेरावत जिंदाबाद। माननीय जयसिंह यादव जी, आप सबका मैं यहाँ बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। 2018 में पहली बार भाई साहब के लिए दिल से खुल के चुनाव में साथ था। 8 साल हो गए, मैंने बार काउंसिल की तरफ कभी मुंह करके नहीं देखा, सिर्फ फ़ोन किया, भाई साहब ये काम है, हाँ छोटे भाई हो जाएगा। और ये नहीं कि मैं पूछूं बाद में पलट के कि भाई साहब वो काम रह गया, ये रह गया, खुद से 1 घंटे 2 घंटे बाद, हाँ भाई हो गया ना तेरा काम, मैं कहा जी हो गया। 2019 में जब मैं चुनाव लड़ा, मेरे सामने और भी बहुत लोग लड़े, सबने भाई साहब को कहा भी कि आप नहीं आओगे इसकी मदद करने यहाँ पे, आपके चुनाव पे फर्क पड़ेगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई साहब ने कहा छोटा भाई है भाई, मैं तो आऊँगा। और वहाँ 15 दिन पूरी मजबूती से, जैसे इस बार नरवीर भाई को जिताया, ऐसे ही पूरी मजबूती से वहाँ मुझे भी जिताया। तो मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अब आज से हमारे पास गिनती के 30 दिन है, लेकिन वो 30 दिन नहीं है, उसमें 10 छुट्टियां हैं, तो हमारे पास 20 दिन भी नहीं है। आप सिर्फ इतना कह के वोट मांगो कि जो इन्होंने काम किया है उसके नाम पे ही वोट दे दो बस। इसके साथ 5-5 वोट जोड़ो। मैं निवेदन करूंगा बड़े भाई सुनील सहगल जी। सहगल साहब, मेरे एक दोस्त है राकेश जी, उनका मेडिकल की प्रॉब्लम थी और उनका जो टाइम था 3 महीने का वो भी एक्सपायर हो गया था। फिर राकेश जी से बात करी, इन्होंने पूरे के पूरे 5 लाख रुपया उनके अकाउंट में पूरे 1 रुपया भी कम नहीं हुआ। केडी खान जी से निवेदन है अपने 200 गौरव के पास है भाई। मैं राकेश शेरावत जी को राकेश शेरावत के नाम से नहीं जानता हूँ, इनके काम की वजह से जानता हूँ। और 50 मेरे साथी ऐसे हैं जिनका इन्होंने इनरोलमेंट बिना जाए, किसी के पास बेचारे के पैसे नहीं थे, पैसे जमा कराए, सर्टिफिकेट घर तक पहुंचवाया। तो मैं इनके लिए यही कहूँगा कि मांगोगे तो एक बूंद पानी भी ना मिलेगा, और उठो और दरिया पे कब्जा कर लो। विक्रम जी आइए। गई साहब हमारे सुपर सीनियर सुनील गई हूँ जी, इन दोनों छोटे भाइयों का सीनियर रहा हूँ सुपर सीनियर यूनिवर्सिटी में, निर्विरोध सीनियर मेंबर रहा पटियाला हाउस में, क्योंकि मैं थोड़ा सीनियर हो गया हूँ, इसलिए मैं बड़े छोटे जितने नेता हैं बार काउंसिल के उन्हें बखूबी जानता हूँ। लेकिन लक्ष्य पर आ जाओ, वहाँ हमें सर बोलना पड़ता है या भाई को नाम से कहते हैं कि ये काम होना है, और सोचने से पहले वो काम कंप्लीट हो जाता है। जी आ जाओ। और ये चाहे नोन है किसी के या अननोन है, काम हमेशा किया इन्होंने, और हमारी ब्लेसिंग जिंदगी भर इनके साथ। अब हमारे छोटे भाई पूर्व वाइस प्रेसिडेंट विक्रम चौधरी जी इधर आ जाओ। नमस्कार साथियों, मेरे लिए बड़ा भावुक क्षण होता है जब मुझे शेरावत साहब के सामने खड़ा किया जाता है या किसी मंच पर इनके साथ साझा करने का मुझे मौका मिलता है, वो मेरे लिए बहुत भावुक क्षण होता है, क्योंकि मैं जो भी कुछ हूँ वो इनकी बदौलत। 2014 में पहली बार में इनके चैम्बर में मुझे कोई राजनीतिक षड्यंत्र के साथ तहत लेके गए थे किसी काम के लिए, कि भाई इसकी वोट डलवा दूँ। इन्होंने कहा, मेरे को देखा देवनी से मैं कहा अरे तुम ना लड़े, मैं लड़ूँ, तू इनके लिए घूम रहा, तू खुद क्यों नहीं कैंडिडेट बन सकता। ईमानदारी से मैंने कभी जीवन ही नहीं सोचा था मैं इलेक्शन भी लड़ सकता हूँ, मैं इस टाइप का स्टफ हूँ। मैंने अपने से बात नहीं, कुछ नहीं है।
के बाद पता नहीं मैंने क्या देखा क्या नहीं देखा। मेरे साथ जो टीम थी, मेरे भाई थे, दलवीर थे, इन लोगों ने सबने मिलकर मुझे वाइस प्रधान बनाया। तो मैं ऋणी हूँ, मैं आपसे व्यक्तिगत तौर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे गुरु जी को, हमारे गुरु जी को इनके काम सारी बात जानती है, परंतु जैसे इंसान नहीं मिलेगा। तो मेरी आपसे निवेदन है जितनी ज़्यादा हो सके हमारे बीच में हमारे सीनियर श्री राकेश शेरावत जी हमेशा हम लोगों के लिए हेल्पफुल रहे हैं और हमेशा एक आवाज़ पे, एक छोटी सी आवाज़ यदि हमने बोला तो उसको तुरंत काम करने के लिए इन्होंने जो है एग्जीक्यूट किया है काम को। और यही आप सब लोगों से अपील करते हैं। निशांत नैन अभी अपने 50 लोगों को लेकर आए हैं कि भाई सभी लोग अपने कम से कम 5-5 प्रेफरेंस की वोट डलवा के सर को विजय बनाएं। हमारे बीच में लक्ष्य भारद्वाज जी हमारे मेंबर एग्जीक्यूटिव रहे, बहुत प्यारे बच्चे। मैं लक्ष्य भारद्वाज साकेत कोट से, आपका सबका छोटा भाई का माता का और सर का मेरे को शुरू से आशीर्वाद रहा है। और 2017 में बहुत ही मैं वोटों से जीता था, अच्छी वोटों से, और वो भी तब भी सर का पूरा सहयोग रहा था मेरे को। और मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा सर को अच्छे वोटों से विजय बनाए। निशांत जी हमारे पटियाला से, निशांत जी सर हम तो 2021 में वकील बने, उससे पहले सर का पहला हो चुका था। और सर ने को जो हमने कहा, कभी भी रात को भी कहा, दिन में कहा, सर ने तुरंत किया। और आगे भी जो है हम सर को इसी तरीके से करते हुए देखते रहना चाहेंगे और जो है आगे पूरा मामला प्रोसीड करेंगे। लव शर्मा जी, भाई साथियों 5 मिनट और। अब हमारे राकेश शेरावत, राकेश शेरावत। पहले तो मैं आप सबका आभारी हूँ जो इतनी बड़ी संख्या में आपने मेरे नॉमिनेशन में आके मेरी हौसला अफजाई की है। दोस्तों, बार काउंसिल का मैं इलेक्शन पिछले 20 साल से लड़ता आ रहा हूँ। मेरा हर टर्म में एक विजन था। बार काउंसिल की वर्किंग एफिशिएंसी हमने सुधारी। हम एक टीम के काम के रूप में काम करते हैं। उस टीम ने पिछली बार मेडिकल की जो प्रॉब्लम थी, सोशल सिक्योरिटी की जो प्रॉब्लम थी वकीलों की, उस पर काम किया और वो हमने वकीलों के लिए लेके दिया। 5 लाख तक का कैशलेस एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो पूरी इंडिया में कहीं नहीं है। सबसे बड़ी बात यंगस्टर जो फेस करता है, ना उसके पास शुरू में काम होता है ना पैसा होता है, और वो क्या करे। इस टर्म में मैं भरपूर प्रयास करूंगा कि यंगस्टर्स के लिए 1 साल का मिनिमम स्टाइफंड 10,000 रुपये का मिले। वो एक कहने की बात नहीं है, उसके लिए मेरे पे सोची समझी एक स्कीम है। पहले कॉर्पस इकट्ठा होगा, अगर हम कॉर्पस इकट्ठा नहीं कर पाए तो नहीं दे पाएंगे। वो हम जैसे स्टैम्प पेपर मिलता है, हम वकालतनामा के रूप में हर फाइलिंग में 500 रुपये का वकालतनामा लगेगा और रोज़ का रोज़ एक कॉर्पस इकट्ठा होगा। और एक बार हम अगर वो कर गए तो यंगस्टर को 1 साल के लिए अपनी जेब से 1 रुपया नहीं खर्च करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। ये कहने भर की बात नहीं है, मैं करके किस प्रकार से दिखाऊंगा मैं वो भी बता रहा हूँ। हर कैंडिडेट बोल रहा है कि यंगस्टर्स को वो मिलना चाहिए, पर कैसे मिलना चाहिए? क्योंकि बार काउंसिल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से फीस कम हो गई है, उसके बावजूद भी हम ये कह रहे हैं कि हम फिर करके दिखाएंगे। काम करने की इच्छा है, हमने की है और ये करके दिखाएंगे। थैंक यू। बहुत बढ़िया। सभी को नमस्कार। मैं कहना चाहता हूं कि मैं सौभाग्य फील कर रहा हूं अपना कि सर के साथ मैं खड़ा हूं और मुझे अपने दोस्त से कहने का मौका मिला है। कहा जाता है कि दिल्ली देहात में बस्ती है और दिल्ली देहात के हमारे चौधरी राकेश शेरावत जी और हमारे वकालत के भी चौधरी हमारे राकेश शेरावत जी, तो दोनों तरफ से इनकी पगड़ी ऊंची रखेंगे हम सभी के साथ में। धन्यवाद। मैं
30 हज़ारी से मकबूल खान। मेरे ऊपर खुद की बीत हुई है। 2021 में मेरे बच्चे के पैर में कैंसर हो गया था। जो भाई साहब ने मदद करी, किसी ने मेरी मदद नहीं करी। और 28 साल से जानता हूँ भाई साहब को, जो कहते हैं वो करते हैं, उसके अलावा जो कह दिया वो करना है। आप एक बार इन्हें फर्स्ट प्रेफरेंस दे के देखिए, जो आपका काम होगा 100% करेंगे। भरत शरीफ जी साकेत कोट। मेरी सारी यंग वोटर्स से बड़ी हाथ जोड़ के अपील है कि हमें एक फादर फिगर लीडर चाहिए जो हमारे को पर्सनल इश्यूज़ में हेल्प कर सके, जो हमारे दुख दर्द में खड़े हो सके। बाकी वकालत तो हम सब ने डिग्री ले ली है, केस हम खुद लड़ लेते हैं, पर जब अपना केस आता है या अपनी कोई पीड़ा होती है तो हम किसी फादर फिगर को ढूंढते हैं। ये वो फादर फिगर है, ये वो लीडर है जो पर्सनल इश्यूज़ में हमारे साथ खड़े रहते हैं। और यंगस्टर्स से मैं चाहता हूँ कि अपना वोट काउंट कराएं, यंगस्टर्स की भूमिका सबसे ज़्यादा हो वोट डालने में, जीत में, क्योंकि जीत तो पक्की है, पर यंगस्टर्स का रोल जो वो सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। सारे वोट एक तरफ। फादर फिगर राकेश शेरावत जी, फादर फिगर राकेश शेरावत, फादर फिगर राकेश शेरावत। मैं सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स की तरफ से पूरी सपोर्ट राकेश शेरावत जी को देता हूं। पूरा यंग लॉर्ड सुप्रीम कोर्ट का राकेश शेरावत जी के साथ है। मैं रोहित खेरीवाल पटेल हाउस कोर्ट से बोलना चाहता हूं कि राकेश शेरावत सर से मेरी मुलाकात 2012 में हुई और मेरी एक जज साहब से थोड़ी सी बात हुई, तो मैंने कहा सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, साकेत की बात थी। सर तुरंत उठ के आए और इन्होंने उनके मेरे फेवर में वो भी कराया और जो गलतफहमी थी जज साहब की मेरी वो पूर्ण कराई। सर हमेशा जीतते आए और जीतते रहेंगे। राकेश शेरावत आपसे निवेदन है शेरावत साहब की तरफ से कि सब लंच करके जाएंगे। देखिए, मैं शेरावत जी के बारे में एक ही बात बोलना चाहूँगा। मैं हाई कोर्ट में मेरी प्रैक्टिस है और सर का जो सपोर्ट रहता है हर चीज़ के लिए वो अमेजिंग रहता है। और जितने यंगस्टर्स हैं उनको सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ मैं, आपको सपोर्ट करना है, सच्चाई पे कीजिए और सच्चाई का सिर्फ एक ही नाम है मिस्टर शेरावत। चलो लंच करो भाई लोग। बहन जी आओ कर आओ जी आओ, अंदर चलते हैं। आयो सर, हाँ नहीं अब चल रहे हैं, बाद में करवा लूँगा फोटो खींचना। शान सर आपकी विक्ट्री साइन के साथ, सारे विक्ट्री साइन के साथ, विक्ट्री साइन के साथ, विक्ट्री साइन के साथ। आओ इधर से चलेंगे। प्लीज सब ठीक है। इसके बाद देंगे। एक बार आप आगे रहो। इधर जरा इधर चल लेना। राकेश शेरावत क्या हाल है? बधाई हो आपको। जी कहाँ पे नॉमिनेशन? आप ऊपर थैंक यू सर, ये बात कैसे भैया
ये कहाँ लगाना होगा आपको देख लेना। विजन PDF नहीं है, वीडियो बना लो, PDF दे देंगे सर को ये रहा। इसके फोटो अलॉटमेंट नंबर और मोबाइल नंबर। बैक साइड से हो जाने दो मोबाइल भाई ब्लैक से कर दो, ब्लैक से राजेश भाई ले रहे हैं नाम सर आशीर्वाद है सर आपका। ठीक है सर नमस्ते। आप शेयर कर लेना और जी देख लो सर। ये कहाँ लगा हुआ है? PDF नहीं अभी आ जाएगा। टेप लग रही है सर, टेप साइड पेन से ये फोटो चाहिए क्या? कर लो फोटो लो जी। पहले ये सब फोटो पौधा बढ़िया सा इधर से आ जाओ फोटोग्राफर सर। देखिए इधर से प्रधान ये जो अगर भाई जी खड़े हैं ना, आप साइड में आ जाओ सर। एक मिनट इनको खींच लेंगे, इनको खींच लेंगे। अब आप देखो सर, इधर देखिए यहाँ दे दो, सब कर दो उधर से डिक्लेयर होंगे। और नीचे सर आप इधर बैठ लो भाई। भैया भैया एक मिनट कैमरा पीछे करो बाहर आयो, बाहर क्या हाल है? शरावत 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 जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा राकेश शरावत जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा राकेश शरावत जीतेगा जीतेगा भाई जिंदाबाद राकेश शरावत जिंदाबाद राकेश शरावत जिंदाबाद राकेश शरावत जिंदाबाद
सारे बोलेंगे जीतेंगे भाई जीतेंगे। विक्ट्री के साथ चलो आ जाओ हाँ मुगल यस सर आ जाओ लारा भाई आ जाओ लारा भाई इधर आ जाओ प्लीज आ जाओ लारा भाई आ जाओ भाई क्या ग्रुप में भैया 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 थोड़ा भैया थोड़ा फोन भी से करेंगे प्लीज। भैया आप आगे मेरे कैमरा मेरे फ्रेम में आ रहे हैं सर। अरे करमवीर जी सर सामने देखिएगा प्लीज, सब सामने। थैंक यू। और एक यूट्यूब पे डलेगी, एक इंस्टा पे और एक आइए सर आइए पीछे आइए। एक वीडियो और एक रील बनेगी। रील जो है यूट्यूब पे और इंस्टा पे डलेगी और भैया 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 यस सर बड़ी वाली भैया फोटो हम अभी लगा देंगे। लव है ना लव जरा सर आ जाओ प्लीज, आप आ जाओ, सब संभाल रहे हैं सर। इधर तो आओ ना, तो फिर आप उधर आओ ना, हमारे साथ आएंगे। हमारे इसमें भी ठीक है, सबसे ऊपर हाँ हो जाएगा। यस सर चले गए कोई ना नहीं यार, ये वजीर तो बड़े यस सर भैया बैठ जाइए बैठ जाइए। यस सर हो गया अमर भाई हो गया। ले भाई क्या नाम है? यस सर आप आ जाओ, यहाँ पे काम नहीं चाहिए साहब। हेलो राजनीति ठीक है।
बनाओ 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 अच्छा जी एक वी बना लो भाई सारे दोनों सारे ऊपर करिए आप सारे हाथ ऊपर कर शेरावत 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 नीरज आओ नीरज आजा अमन चलो आ जाओ हो गया जी अगला अमित को ले जाओ भाई अमित जैसा सर प्लीज तेरा पॉडकास्ट की बड़ी चर्चा है भाई हाँ यस सर बीच में आ जाना भाई एक बार खींचो विक्ट्री वाला खींचो शुभम विक्की आओ आओ रवि यस सर और क्या हाल है माने ठीक है अश्वनी थैंक यू नेक्स्ट आते रहो भाई ये बच्ची को आने दे बहुत देर से खड़ी हुई है आजा बहुत देर से आओ ना एक्सक्यूज मी सर थोड़ी सी जगह लीजिएगा प्लीज भाई आगे से नीरज भाई इधर आओ आप यस सर रोहन पीछे ढक गया मार भाई एक भाई उधर आ जाओ ठीक है यार नीरज भाई ऐसे हाँ ये लेना यार सर के लिए कुछ थैंक यू सर के लिए कुछ आ जाओ भैया हो गया भैया यस सर 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 आप ही कीजिए ऐसे यस सर यस सर नहीं नेक्स्ट आ रही है थैंक यू आओ ये कौन आ रहा है अगला 2:35 भाई बढ़िया सर थोड़ा साथ हो जाइए प्लीज आगे जाओ ना मैं एक और मनु आ जा ये आगे मत आना यस सर अब तू आया मैसेज चला गया है हाँ चिंता ना करो अमित भाई साहब बैठे दो आजा यस सर ऐसे बीच वाला यस
Yes, sir. पहले वीडियो बना लेना भाई। तोमर साहब चलो यार आगे, यहाँ का सिस्टम को संभालना रहेगा। थैंक यू सर। जवान से लग रहे हो आज तो, देखना नहीं। अरे उधर से सर थैंक यू। 19,000 पे अच्छा अच्छा हो गया। आओ मैडम आओ। हाँ हाँ बुला रहे। नमस्कार। अरे दिनेश भाई नेक्स्ट में एक बार आया बच्चों। सर 7 नंबर कौन सा है? लो इसके बाद भैया 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 ऐसा इधर सामने देखिएगा। जावेद आजा मेवाती आजा जल्दी आजा जल्दी। हाँ सर प्लीज। मेवाती में आ गए अब पूरी उनका मेवाती गैंग। कर गया यार। यस सर। आजा आजा आ जाओ। हाँ मैं मान गया, क्या वर्किंग है तेरी यार। भाई राम राम। राम राम क्या चाल है चौहान साहब? बहुत बढ़िया साहब। यस सर। थोड़ा मैडम इधर आ जाओ। रात छोड़ रखे इसलिए पता लग रहा हूँ। मोटिवेशन करना जरूरी है।
कौन रजिया 1 तारीख को गुंडों में बच जाएगी। थैंक यू। कट ऑफ डेट है। हाँ बिल्कुल, गाड़ी इस टाइम सब तय कर रखा है विक्रम भाई के साथ। विक्रम भाई पूछ रहे हैं जब तक मैं नहीं बनाऊंगा। रूल्स आर मेंट टू बी। नमस्कार। यस सर। एक राजा के साथ अरे भी जाओ। होगा। आया भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ चलो। पूरी टीम आ जाओ भाई। कम बैठे आओ। आज बहुत बढ़िया अरे आप इधर आइए। अभी जाम होगा। चलो अभी करता हूँ मैं तेरे को, अभी मैं मिल रहा हूँ। आज वो जिस हिसाब से यहाँ थे ना, मैं खुद हैरान हो गया। और पीछे आ जाओ, बहुत आ जाओ शर्मा जी, आ जाओ। आगे पीछे चारों तरफ है।